सुनो एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। एक ऐसा दीवाना था गौसे आजम का, एक ऐसा आशिक था गौसे आजम का। तो तुमने मेरे गौस के नाम की महफिल को सजाया, तुमने मेरे गौस के नाम के जिक्र की महफिल को सजाया है। आओ जरा देखो गौसे आजम क्या इनाम देते हैं, क्या गौसे आजम की बारगाह से सिला मिलता है। आओ देखो, एक आशिक था, बड़ा चाहने वाला था गौसे आजम का, बड़ी मोहब्बत करता था गौसे आजम से। और जब जब 11वीं शरीफ का महीना आता और जब जब 11 तारीख आती तो अपने घर पे गौसे आजम के नाम की महफिल को सजाता। उसके घर में लंगर का इंतजाम होता था। कुर्ब जवार के फकीरों को पता था कि आज इस दिन यूसुफ मिस्री के यहाँ पर जाकर के दावत खानी है, यूसुफ मिस्री के यहाँ पर लंगर चल रहा होगा गौसे आजम के नाम का। चलो गौसे आजम के नाम का लंगर खाएंगे। हजरात, एक दिन ऐसा हुआ कि उस शख्स की तबीयत खराब हो गई, बीमार पड़ गया। तमाम डॉक्टरों को घर वालों ने दिखा दिया, तमाम तबीबों को घर वालों ने दिखा दिया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार पैदा नहीं हुआ। एक तबीब ने कहा अब इनको घर ले जाइए, अब इन्हें जो भी चीज मांगे इन्हें खिलाइए, अब ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। घर वाले उसको घर लेकर के आए, आंखों में आंसू थे औलाद की कि बाप का साया सर से उठने वाला है। बीबी रो रही थी कि मेरे शौहर का साया सर से उठने वाला है। उसने आंखें खोल के देखा, घर वाले रो रहे हैं। बोला रोते क्यों हो? कहा कि आप चले जाएंगे, आपके गम में रो रहे हैं। तो उस यूसुफ मिस्री ने कहा था, ए मेरे बेटो, ए मेरी बीबी सुन, मैं दुनिया से चला जाऊं तो क्या हुआ, लेकिन एक वसीयत करके मैं तुमसे जा रहा हूं कि मैं ये वसीयत तुमसे करके जा रहा हूं कि जो गौसे आजम के नाम की महफिल को मैंने सजाया है, जो गौसे आजम के जिक्र की महफिल को मैं अपने घर पे सजाता आया हूं, जो लंगर मेरे घर पे गौसे आजम का चलता आया है, वो लंगर कभी खत्म ना होने पाए, वो गौस की महफिल कभी भी बंद ना होने पाए। उस घर वालों ने कहा ये तरीका हम कायम रखेंगे। और यूसुफ मिस्री ने कहा अगर मेरा इंतकाल उसी दिन हो जाए तो सुनो, मेरे इंतकाल की खबर किसी को मत देना, किसी को मत बताना कि मेरा इंतकाल हो गया है। लोग मेरी मोहब्बत में आते हैं मेरे घर पे लंगर खाने के लिए, मेरे घर पे आते हैं लोग गौस का जिक्र सुनने के लिए, मेरी मोहब्बत में खाना पीना छोड़ देंगे। यूसुफ मिस्री कहता है मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को बताना नहीं, मेरे गौस का लंगर शान से खिलाना, मेरे गौस के नाम की महफिल को जिक्र, गौसे आजम के जिक्र की महफिल को शान से सजाना। हज़रात गिरामी, यूसुफ मिस्री का इंतकाल उसी दिन हुआ जिस दिन मेरे गौस की महफिल सजी हुई थी, उसी दिन हुआ जिस दिन गरीब और मिस्कीन लंगर पे खाना खा रहे थे। अल्लाह अकबर। घर वालों ने यूसुफ मिस्री का जनाजा अंदर कमरे में ले जाकर के रख दिया, ऊपर से एक कपड़ा डाल दिया। मेहमान आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। खाना तनावुल करने वालों में एक फकीर भी बैठा हुआ था, गुदड़ी पहने हुए। सब खाना खा रहे थे लेकिन वो खाने को हाथ नहीं लगाए हुए था। घर वालों ने कहा खाना खा लीजिए। उस फकीर ने एक जिद पकड़ ली, बोले खाना खाऊंगा तो यूसुफ मिस्री के साथ में खाऊंगा, खाना खाऊंगा तो घर वाले के साथ में खाऊंगा। घर वालों ने कहा आप खाना तनावुल कर लीजिए। बेटे कहते हैं खाना खा लीजिए, खानदान वाले कहते हैं खाना खा लीजिए। यूसुफ मिस्री के लिए लोग कहते हैं कि अब आप उनको मत याद कीजिए। फकीर ने जिद पकड़ ली कि मैं खाना खाऊंगा तो यूसुफ मिस्री के साथ खाऊंगा। मत पूछ इन फरका पोशों को इरादत हो तो देख इनको, यटे बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर की नजरों से ना देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। लोग समझ रहे थे कि ये दीवाना है जो खाना नहीं खा रहा है, लोग समझ रहे थे कि ये दीवाना है जो खाने को हाथ नहीं लगा रहा है। उन्हें क्या पता ये आने वाला कौन है। जिद पकड़ गया फकीर के खाना खाऊंगा तो यूसुफ मिस्री के साथ में खाऊंगा। लोगों ने देखा कि और लोग भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए एक बेटा हाथ पकड़ करके घर के अंदर लेकर के गया और फकीर से कहता है आप जो है जिस यूसुफ मिस्री की मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटे ने आंखों से आंसू पोंछ के कहा कि अब हमारे बाप इस दुनिया में नहीं रहे। फकीर से कहा अब तो खाना खा लीजिए। फकीर ने कहा खाना खाऊंगा तो उसी के साथ में खाऊंगा, यूसुफ मिस्री के साथ में। अल्लाह अकबर। बेटे ने कपड़ा हटा के चेहरे से दिखाया, ये देखो यूसुफ मिस्री का इंतकाल हो चुका है, ये देखो यूसुफ मिस्री अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे गौस के नाम की महफिल सजाने वालों, मेरे गौस के नाम का जिक्र सजाने
والوں، اے میرے غوث کے نام کی محفل میں آنے والوں، میرے غوث کی شان تو دیکھو، میرے غوث کا مقام و مرتبہ تو دیکھو۔ بیٹے نے کہا یوسف مصری کا انتقال ہو چکا ہے، اب چل کر کے کھانا کھا لیجئے۔ فقیر کہتا ہے کھانا کھاؤں گا تو اسی یوسف مصری کے ساتھ کھاؤں گا۔ دروازہ جب اندر جا کر کے سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کے فقیر نے یوسف مصری کے کان میں ایک بات کہی، یہ تیری کیسی مہمان نوازی ہے کہ ہمیں تو نے دعوت میں بلایا اور خود آرام سے سو گیا، اٹھ جا اللہ کا نام لے کر کے۔ اتنا کہنا تھا فقیر کا کہ یوسف مصری چارپائی پہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب ایک بھائی بھی خاموش نہیں رہے گا۔ یوسف مصری اٹھ کر کے بیٹھ گیا، قدموں پہ گر کے کہتا ہے آپ کون ہے جو میری مدد کر رہے ہیں؟ آپ کون ہے جو میرے کام آ رہے ہیں؟ اولاد نے اپنے باپ کو زندہ دیکھا، بیوی نے اپنے شوہر کو زندہ دیکھا، خاندان والوں نے اپنے عزیز کو زندہ دیکھا۔ تو فقیر کے قدموں پہ یوسف مصری نے گر کے کہا آپ اپنا نام تو بتا دیجئے۔ تو آنے والے فقیر نے کہا تھا ارے جس غوث کے نام کی محفل کو تو نے سجایا ہے وہ بغداد کا غوث اعظم میں ہی تو ہوں، وہ عبد القادر جیلانی میں ہی تو ہوں۔ یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کاسا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا اور یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سے یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے نام کی محفل ہے، یہ غوث اعظم کے ذکر کی محفل ہے۔ حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی محفل کو جس نے سجایا اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کو خیر و برکت سے بھر دیا۔